बात सी नजर, चीते सी चाल, बेखौफ अंदाज, तलवार से सवाल, सच का जुनून, जनता की आवाज, मुद्दे पर निशाना, खबरों के तीरंदाज। देखिए, सबसे पहले तो आज हमारी सनातन संस्कृति का बहुत ही पावन पर्व है। भाई बहन के अटूट प्यार के रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मैं कहता हूं, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत और जय हिंदू राष्ट्र। कहना चाहूंगा कि कल हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन परिवार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है, जिसके अंदर देश के साथ साथ जो विदेश बांग्लादेश में है, जो हमारे सनातन भाइयों की बहनों की जो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, कंटिन्यू बिगड़ती जा रही है, भीषण नरसंहार उनका हो रहा है। इस विषय को लेकर के कल हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन का परिवार ये एक लेटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देकर के आया है कि इस पर आप तुरंत संज्ञान लें और आप कोई ऐसी विशेष घोषणा मात्र ही कर दें देश के अंदर, जिससे आपकी एक घोषणा मात्र से भी उस देश के अंदर जो हमारे सनातन हिंदू भाई बहन हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। इस विषय को लेकर के प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा है। साथ में यह भी लिखा कि हाल फिलहाल के अंदर ही एक हमारी बहन जो कोलकाता के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर जो शिकार हुई है, जघन्य हत्याकांड जो उसका हुआ है, भीषण, जिसे कहते हैं ना, एक नरसंहार से भी बड़ा एक अमानवीय कृत्य उस बहन के साथ में हुआ है, उसके ऊपर भी तुरंत संज्ञान लें और साथ में दोषियों को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के तहत ऐसा दंड मिले कि इतिहास में एक मिसाल बने, ताकि भविष्य में कोई ऐसी रूपरेखा या ऐसी सोचने की भी कल्पना ना करे। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि हमने संगठन के माध्यम से कम से कम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को ये सारे लेटर, ये सारे पत्र लगाए हुए हैं, जिसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि देश में हो रहे जघन्य हत्याकांड, हमारे देश के अंदर भी हमारा ऐसा जो बताती है हमारी जो जानकारी है, रोज हमारे देश में भी 86 रेप हो रहे हैं। 86 हमारी बहनें, माताएं ऐसे कुकृत्य का शिकार हो रही हैं। उसके संबंध में संसद के अंदर जल्द से जल्द ऐसा कानून बनाए ताकि इन आतताइयों और ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले राक्षसों को ऐसा दंड मिले कि भविष्य में कभी ऐसा कोई सोचे भी नहीं। अगर मिसाल के तौर पर देखी जाए तो ईरान, सऊदी अरब और चाइना और कई कंट्रियां ऐसी हैं जिसमें इस अमानवीय कृत्य की 4 घंटे के अंदर फांसी की सजा है। जिंदा गोलियों से भूना जाता है किसी कंट्री के अंदर। ऐसी सजा है कि ताकि उस कंट्री के अंदर कोई दूसरा ऐसा कुकृत्य करने की कल्पना भी ना करे। साथ में निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द कोलकाता में जो जघन्य हत्याकांड हुआ है उसके ऊपर तुरंत संज्ञान ले, ऐसी विनती हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री से। सबसे पहले जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सभी बहनों को मेरा प्रणाम। और आज रक्षाबंधन का पर्व है और आज ही रक्षाबंधन पर एक बात कहूंगा, जिस तरह से जघन्य अपराधी करे जा रहे हैं, अब बहनों बन जाओ झांसी की रानी। अब झांसी की रानी बनने का टाइम आ गया है। शस्त्र रखो अपने पास। हिंदू वीर योद्धा अब शस्त्र वितरण करेगा सभी बहनों को, क्योंकि अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। इसी बारे में कल हम पीएमओ को लेटर देके आए हैं कि जिस तरह से बंगाल में एक डॉक्टर के साथ उसके अंदर उसके सब ने मिलकर बलात्कार किया, उसके बाद हत्या की, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? तुरंत फांसी, सरेआम फांसी, ताकि लोगों में डर नहीं है, इनमें डर बिठाना बहुत जरूरी है। जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पे अत्याचार,
सनातन पे अत्याचार, सनातन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों सनातन को खत्म करने की प्रक्रिया लगातार चालू है, इसको हमें सोचना पड़ेगा। सभी सनातनियों को एक होना पड़ेगा, जात पात से हटके सबको एकता के सूत्र में बनना पड़ेगा। इसीलिए हम पीएमओ के पास गए थे, माननीय गृह मंत्री जी को लेटर दे के आए हैं कि आप कुछ कीजिए, आप संसद में ऐसा एक कानून पास कीजिए कि जो बहन बेटियों पर ऐसे अत्याचार करे उसे तुरंत ऐसा उसकी सजा दे, सरेआम फांसी दे, या उससे बढ़ के कुछ होता है तो वो भी करे, यही मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जो बांग्लादेश में लगातार हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उस विषय में हम जब पीएमओ पर गए थे, हमने जो लेटर दिया है, हमने मांग की है कि हमारे देश की ओर से कुछ ऐसी पहल की जानी चाहिए ताकि वहां पर हिंदू भाई बहनों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उस पर रोकथाम लगाई जा सके, वहां से उनको निकाला जा सके। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि आज के दिन इतनी अच्छी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर वो एक ओंकार भी यहाँ से लेते हैं तो कहते हैं जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल शांत हो जाता है। अगर वो एक ओंकार भी लेंगे तो शायद वहां पर तुरंत हमारे भाई बहनों पर हो रहा अत्याचार रुक जाएगा। यहाँ से कोई ऐसी घोषणा हो भारत सरकार की ओर से कि यदि दोबारा अत्याचार हुआ तो हमें कोई कार्रवाई करनी होगी, तो ऐसा कोई संदेश वहां की गवर्नमेंट को दे ताकि वहां की गवर्नमेंट ऐसा संज्ञान लेकर के हमारे भाई बहनों पर हो रहे वहां के अत्याचार रुके। इसके अलावा बंगाल में जो हमारी डॉक्टर बहन मौमिता पर जो अत्याचार हुआ है उस पर भी हम एक निवेदन करके आए हैं कि ऐसे दोषियों को कभी माफ ना किया जाए, इनके साथ माफी की कोई भी कार्रवाई ना की जाए, सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा दी जाए ताकि ऐसे दोषियों को सबक मिल सके और आगे से ऐसी अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो।